हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बहुविकल्पीय प्रश्न जो महत्वपूर्ण आपके एग्ज़ाम में निश्चय ही सहायता करेंगे इंटरमीडिएट के। आपके इंटरमीडिएट में 5 इकाइयाँ दी गई हैं। 5 इकाइयों में पहला चैप्टर है आपका जीवों में जनन। तो जीवों में जनन से कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को हमने चुना है आपके लिए, जो इस प्रकार हैं। तो आइए पहला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति कहलाती है। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति कहलाती है। तो इसके 4 ऑप्शन हैं। पहला है कलिका, दूसरा है क्लोन, तीसरा है मुकुलन और चौथा है अंडाणु। मतलब ABCD, ये 4 आपके प्रश्न हैं। तो आप लोग गेस करिए क्या होना चाहिए। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति कहलाती है, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति कहती है क्लोन। ठीक है, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति क्या कहलाती है? क्लोन। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पादप प्रजनन की मुख्य विधि है। पादप प्रजनन की मुख्य विधि है। तो पादप प्रजनन की मुख्य विधि होती है प्रस्करण। ठीक है, प्रस्करण, ये पहला। ठीक है, A। तीसरा प्रश्न, कृत्रिम कायिक जनन संभव है। कृत्रिम कायिक जनन संभव है। आम में, B प्याज में, C आलू में, इन सभी में कृत्रिम कायिक जनन जो मानव द्वारा, मनुष्य द्वारा किया जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन सही है आम में। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मुकुलन द्वारा जनन होता है। मुकुलन द्वारा जनन होता है। तो आपका स्क्रीन पर ये दिख रहा है 4 ऑप्शन। अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, पैरामीशियम में। अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में और पैरामीशियम में। तो इसका आपका ऑप्शन सही है ईस्ट में। मुकुलन द्वारा जनन होता है ईस्ट में। अगर यहाँ आपका हाइड्रा होता ईस्ट की जगह तो वो भी सही होता। ठीक है, आप अंतिम तक वीडियो को देखिए, बीच में इसको मिस न करिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है आपके लिए परीक्षा में जो आएगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बरगद के पादप की औसत आयु होती है। बरगद जो पादपों में सबसे लंबे समय तक रहने वाला वृक्ष है, तो उसमें कितना हो सकता है आप लोग देखिए। दिया है 500 वर्ष, 200 वर्ष, 1000 वर्ष और 2000 वर्ष। तो इसमें आपका ऑप्शन सही है 200 वर्ष। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर है। आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर है। मादा जननांग, नर जननांग, A तथा B दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन है आपके। तो इसमें से आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर जो होता है वो नर भाग होता है, और जो स्त्री केसर होता है वो मादा भाग होता है। तो इसमें क्या होना चाहिए? ऑप्शन नर जननांग सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्लाज्मोडियम में विखंडी जनन के फलस्वरूप उत्पन्न संततियाँ कहलाती हैं। प्लाज्मोडियम जो वायरस है, जो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से या डेंगू मच्छर के काटने से उत्पन्न होता है, तो इसमें किस प्रकार का जनन होता है? इसमें जनन होता है विखंडी जनन, है ना। इसके फलस्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं मोरोजोइट्स, मीरोजोइट्स। ऑप्शन C सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं 8 नंबर। एक कोशिका का पादप क्लाइडोमोनास में अलैंगिक जनन होता है। एक कोशिकीय पादप है क्लाइडोमोनास, जो ये फाइलम प्रोटोजोआ में आता है। तो इसमें जो अलैंगिक जनन होता है वो किसके द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा, चल बीजाणु द्वारा, अचल बीजाणु द्वारा, युग्मक द्वारा। तो इसमें से कौन ऑप्शन है? इसमें से ऑप्शन है चल बीजाणु द्वारा सही है। चल बीजाणु द्वारा, ऑप्शन B सही है इसका। अगला देख लेते हैं।
जब एक ही जीव में नर तथा मादा दोनों प्रकार के जननांग पाए जाते हैं तो वे कहलाते हैं, ये ऑप्शन आप लोगों को पता ही होगा, इसको बोलते हैं द्विलिंगी। ठीक है। 9 नंबर है अनिषेक जनन होता है। अनिषेक जनन होता है, किसमें होता है? दिया है मधुमक्खियों में, टर्की में, ए और बी में, इनमें से कोई नहीं। तो मधुमक्खी में भी अनिषेक जनन होता है और टर्की में भी होता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सही है? सी, ए और बी दोनों में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। द्विलिंगी पादप का उदाहरण है। द्विलिंगी पादप का उदाहरण है। ठीक है। केसिया फिस्टुला, कोकस न्यूसिफेरा, कैरिका पपाया, ये सभी। तो द्विलिंगी पादप है केसिया फिस्टुला। इसमें कौन ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है अलैंगिक जनन संरचनाएं होती है। जो अलैंगिक जनन की संरचनाएं हैं होती हैं उसको क्या कहते हैं? तो 4 ऑप्शन दिया आपका, कलिका, जेवमूल, कोनिडिया, ये सभी ना। तो इसमें से चौथा ऑप्शन सही है, डी, ये सभी। ठीक है। और अब अंतिम प्रश्न है स्पाइरोगाइरा में अलैंगिक प्रजनन होता है। स्पाइरोगाइरा में अलैंगिक प्रजनन होता है। 4 ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर। पुरानी कोशिकाओं से वयस्क कोशिकाओं के निर्माण से, एक कोशिका का 2 कोशिका में विभाजन से, एक कोशिका का अनेक कोशिकाओं में विभाजन से, और चौथा है तंतुओं के छोटे छोटे खंडों में टूटने से। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही है। तंतुओं के छोटे छोटे खंड जब टूटते हैं तो स्पाइरोगाइरा में अलैंगिक प्रजनन होता है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पहले चैप्टर थे। इकाई फर्स्ट में पहला चैप्टर आपका था जीवों में जनन। हालांकि ये जो 30% आपका कम हुआ है उसमें इस चैप्टर को निकाल दिया है, लेकिन फिर भी मैं इस चैप्टर से कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न अपलोड कर रहा हूँ। इसके बाद मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।